हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज डॉक्टर स्वाति इज हियर। सो जो स्टूडेंट आसाम स्लेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं पेपर 2 कॉमर्स के लिए जो हमारा यूनिट होता है, यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के टॉप मोस्ट रिपीटेटिव पीवाईक्यूज को मैं लेके आई हूँ, जिसे हम डिटेल में अच्छे से समझ के उसके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझेंगे और उन पीवाईक्यूज को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो लास्ट एंड तक बने रहिए स्टूडेंट, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, जो ग्लोबल ऑनलाइन की जो असम स्लेट की जो न्यू बैच है 21 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का। यहाँ पे आप लोगों को डेली लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल है और जो लाइव सेशन होंगे उसके भी रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को देन कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, आपको कंप्लीट सिलेबस नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ पे 100% सिलेबस को कवर किया जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे रिवीजन भी करवाई जाएंगी आप लोगों की। पीवाईक्यूज को एनालिसिस करके हम लोग एमसीक्यूज को बनाते हैं और उस एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आप लोगों के इनके थ्रू ही हम आपका रिवीजन करवाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाता है 4000 एमसीक्यू सीरीज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, पीवाईक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को जो ऑफर है वो 50% ऑफ अभी चल रहा है। सो 5000 रुपीज़ में अगर आप रजिस्टर करवाते हैं पेपर 2 के लिए, आइदर इट इज़ अ कॉमर्स और मैनेजमेंट, सो आप लोगों को कंप्लीट पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज है। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए, यू कैन गेट इन टच विद दिस व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर, आपको कोई भी क्वेरीज है तो स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए जो एकदम नए हैं तो उनके लिए ये कि किस तरीके से ग्लोबल ऑनलाइन की ऐप को हम लोग डाउनलोड करें, कैसे डेमो लेक्चर्स हम लोग देखें, तो उसके लिए ये क्वेश्चन को का आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ग्लोबल ऑनलाइन की ऐप में जाना है, गूगल प्ले स्टोर में जाओ, ग्लोबल ऑनलाइन को डाउनलोड करो, देन आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसे रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। सो माई कोर्स सेक्शन में जाके आपको जस्ट ये आसाम स्लेट सर्च करना है, आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यूनिट वाइज फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, इसके अलावा जो भी हमारे लाइव सेशन होंगे उसका भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट पैकेज पेपर 1 प्लस पेपर 2 का यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम हमारे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टेड टू द कंपनी। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 10%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है दैट इज 1 लाख दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच 1 लाख दिया हुआ है, टैक्सेशन है 50%। अब निकालना क्या है, तो निकालना है हमको अर्निंग पर शेयर। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, अर्निंग पर शेयर की अमाउंट यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे बताइए। सबसे पहले आप लोगों को इसका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। पहले आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है, तो पहले अर्निंग पर शेयर निकलता कैसे उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर का, वो होता है प्रॉफिट ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को जितना प्रॉफिट हुआ है वो उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ये हो गया हमारा क्या, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, पहली चीज तो दी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब हमको प्रॉफिट दिया हुआ टैक्स कैलकुलेट करने के पहले, दैट मीन्स हमारा EBIT दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना दिया है, ये 1 लाख दिया हुआ है आपको। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट में, अब इसमें से हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे भी डिबेंचर दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है मैम, तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट की इसमें ब्लैंक कर देंगे और यहाँ पे आपको हो जाएगा 1 लाख जो है ये आपका EBT हो गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इस अर्निंग बिफोर टैक्स में से हमको क्या लेस करना है, टैक्सेशन दिया हुआ है आपको 50% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो सिंपल सा हम लोग इस टैक्स को रिड्यूस कर देंगे, कितना है 50% बोला है, तो 50% कितना होगा 1 लाख का 50,000 हो गया। ठीक है, तो ये 50,000 में से आप लोगों को लेस करना है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे 50,000 आपका क्या हो गया,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। अब आपको क्या करना है, जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर के पहले होते हैं, तो उनको उनका क्या देना पड़ेगा, जो भी उनका शेयर है वो उतना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर है उसकी अमाउंट को भी क्या कर देंगे लेस। कितना है प्रेफरेंस शेयर, 10% है। अब ये 10% हम लोग किसका निकालेंगे, तो 10% जितने उनके शेयर्स के रुपीज है उसका 10%। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, जो 1 लाख है, यहाँ पे जो 1 लाख है 1 लाख का 10%, तो 1 लाख का 10% हो गया आपका 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 लिख लेंगे, तो यहाँ हो गया हमारा 10,000। ओके, फिर ये 10,000 को लेस किया तो अब हमारी अमाउंट किसकी आ जाएगी 40,000, और ये 40,000 अब किसके लिए बचा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा। ठीक है, सो ये इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट हमारे हाथ में आ गया। तो अब क्या करना है, सिंपल सा इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, प्रॉफिट ऑफ द इक्विटी शेयर कितना हो गया 40,000 हो गया स्टूडेंट। इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं, यहाँ पे इक्विटी शेयर तो नहीं दिया है मैम, यहाँ पे हम लोग को 1 लाख दिया है और 10 ईच दिया हुआ है। तो सिंपल सी चीज आपको क्या करनी है, इस 1 लाख को, इस रुपीस को अगर मैं 10 ईच से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे मिल जाएंगे मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए 10,000 हो गए। तो सिंपल सा आपको 10,000 से इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमारी अमाउंट कितनी आ जाएंगी, ये सब कट गए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 रुपीज। तो यहाँ पे मेरा अर्निंग पर शेयर की वैल्यू कितनी आ जाएंगी ₹4। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को प्रॉब्लम को शांति से और समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ₹4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग के क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द 5। जो भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन का ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। क्यों कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो वेरिएबल आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है पर यूनिट ₹20, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया है ₹3, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 5,40,000, फिक्स सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ पर ईयर 2,52,000। ठीक है, चलिए अब इसके बेसिस पे ये टेबल आपको दिया है, इस टेबल के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लोगों को बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए। एक फॉर्मेट होता है जब भी हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट आप लोगों को फॉर्मेट बेसिकली बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए, तभी आप इन फॉर्मेट को कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या होता है, हमारा यहाँ पे सेल होता है, सेल में से आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना है। फिर हमारा क्या आता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, किसकी अमाउंट आती है कंट्रीब्यूशन से। देन उस कंट्रीब्यूशन से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है हमारा क्या, कंट्रीब्यूशन से लेस किया तो हमको मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट, कि कितना प्रॉफिट उस कंपनी में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देन इस प्रॉफिट में से, जो इसके पहली वाली जो प्रोसीजर मैंने बताई थी, प्रॉफिट में से हम लोग फिर ये प्रॉफिट को हम लोग EBIT बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है पहले उसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि हमको पीवी रेशियो निकालना है। देखो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बाय हार्ट इसके फॉर्मूले लर्न रहने चाहिए। ओके, अगर फॉर्मूले अच्छे से लर्न है तो आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। सो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है हमारा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड विथ आपका सेल्स मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, ये आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है आपको उसको समझना होगा। ठीक है, उसको निकालने के लिए पहले हमको कंट्रीब्यूशन पता रहना चाहिए पीवी रेशियो को निकालने के लिए, और सेल पता रहना चाहिए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को कोई फॉर्मेट दिया, तो सेल मेरा कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो मेरा फॉर्मेट ये है, तो ये सेल मेरा कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है मैम। अब मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए तो मुझे फिक्स कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरी, पहली चीज वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट मुझे 11 दी है,
प्लस मुझे सेलिंग कॉस्ट की भी वेरिएबल दी हुई है, तो ये दोनों वेरिएबल को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे कितने आ जाएंगे 14। तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 14। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दो, दैट मीन्स 20 में से 14 गए तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना बन गया 6। तो कंट्रीब्यूशन हो गया मेरा 6। ठीक है, सिंपल, मुझे इतना ही चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, तो इतना ही करना है। दैट मीन्स आपको कंट्रीब्यूशन है 6 दिया हुआ है, सेल्स आपको दिया हुआ है 20, मल्टीप्लाई विथ 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना आंसर आ जाएगा, पीवी रेशो दैट इज 30। तो मेरा पीवी रेशो कितना आ गया, देखा कितना सिंपल था। सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूलेज अच्छे से पता रहना चाहिए स्टूडेंट, तो आप लोगों को बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पीवी रेशो कितना हो गया 30, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये देखो, ये जितने भी क्वेश्चन मैं ले रही हूँ ये पूरे इस टेबल के बेसिस पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजायर सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम की बात नहीं की कि मुझे जो डिजायर सेल्स वॉल्यूम चाहिए इन यूनिट्स, कितने यूनिट्स में टू अर्न अ प्रॉफिट 60,000, कि मुझे अगर प्रॉफिट, अगर देखो कनेक्शन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, मैंने बताया था यहाँ पे हमारा सेल होता है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को लेस किया तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन से आप लोगों ने अगर फिक्स कॉस्ट को लेस किया तो प्रॉफिट आता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा प्रॉफिट कितना आना चाहिए 60,000। तो इसका बोलना ये है कि मुझे कितना सेल करना होगा तो मेरा प्रॉफिट 60,000 का आएगा, कितने यूनिट सेल करने होंगे। तो इसके लिए भी स्टूडेंट बहुत सिंपल है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिया तो दिक्कत नहीं जाएंगी। तो अगर जब हम लोगों को डिज़ायर्ड सेल यूनिट्स निकालने होते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला है, क्या करना है, जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारा फिक्स कॉस्ट का रोल है। ठीक है, इस फिक्स कॉस्ट में आप प्रॉफिट को ऐड कर दो, जितना प्रॉफिट है, ठीक है, जितना प्रॉफिट आपको चाहिए। ठीक है, तो ये इस फिक्स कॉस्ट में आप इस प्रॉफिट को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो आपके कंट्रीब्यूशन से, तो आप लोगों को आपकी सेल कितने यूनिट में करना चाहिए ये आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो इस क्वेश्चन में देखिए फिक्स कॉस्ट कितनी है। पहले तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 5,40,000 और आपका फिक्स सेलिंग दिया हो, तो दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों तो फिक्स्ड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7,92,000। ठीक है, तो ये जो 7,92,000 है ये आपका क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 7,92,000, इसमें आपको ऐड करना है कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, 60,000 का प्रॉफिट चाहिए। 60,000 प्रॉफिट को आप ऐड कर दो, डिवाइड करो आपके कंट्रीब्यूशन से। अब कंट्रीब्यूशन तो बहुत सिंपल है क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला था ये कंट्रीब्यूशन, सेल्स मेरे 20 थे, हमें कंट्रीब्यूशन पुराना ही लेना है क्योंकि नया कंट्रीब्यूशन तो आएगा नहीं। ठीक है, तो पुराना कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा, तो कंट्रीब्यूशन कितना है जो मैंने यहाँ पे निकाला था 6। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा ही 6 से आपको डिवाइड कर देना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा ऊपर की वैल्यू हो जाएंगी 8,52,000 हो जाएंगी और डिवाइड कर देंगे आप 6 से, तो आंसर आपका आ जाएगा 1,42,000 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट्स में आंसर आएगा और ये क्या है मेरा आंसर। सो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है ना, ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही अकाउंटिंग के आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है, देखो सभी तरीके के फॉर्मूलेज यहाँ पे आपके बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी तरीके के फॉर्मूलेज आप लोगों को याद रहना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है, जहाँ पे आपकी फिक्स कॉस्ट और आपकी जो सेल है कि कितना आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, जो सेल है जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये होता है हमारा BEP ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है,
ये हमारा बीईपी हो गया। अब बीईपी का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है हमारा। फिर हमारा, मैंने अभी किसका रिलेशन बताया आप लोगों को, फिक्स कॉस्ट का रिलेशन बताया। तो आपको सिंपल सा, और यहाँ पे आप लोगों का प्रॉफिट होता है कि कंपनी सेल क्यों बढ़ा रही है, क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड विथ आपका हो जाएगा पीवी रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर पीवी रेशियो तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला इसलिए बहुत इजी है इसको निकालना, लेकिन अगर मुझे पीवी रेशियो नहीं दिया तो मुझे पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड विथ सेल मल्टीप्लाई विथ 100। इस तरीके से भी आप पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में ही पीवी रेशियो को कैलकुलेट किया है, ये देखो, ठीक है, 30%, तो इसलिए हम अलग से इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो करना क्या है, मुझे पता है मेरी फिक्स कॉस्ट भी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी फिक्स कॉस्ट, ये देखिए 7,92,000। तो जस्ट इस 7,92,000 को आप लोगों को डिवाइड करना है, 7,92,000 को आपने डिवाइड किया, ठीक है, किससे, पीवी रेशियो हमारा 30% था, तो उससे जब आप लोग डिवाइड करोगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर आ जाएगा 26,40,000। तो इस तरीके से हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर हो गया ये वाला। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही टाइम सेविंग होते हैं, तो बहुत स्पेशली अगर आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से, बहुत इजीली आप लोग कर लोगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, डिटेल में सारी क्वेश्चंस की हमने यहाँ पे स्टडी की। सो और भी क्वेश्चन के साथ में, और भी यूनिट के साथ में मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून, एट द एंड आप सभी वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, लास्ट एंड तक सभी क्वेश्चंस को देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच।